फरवरी 2026 की एक ठंडी सुबह के लगभग 5 बजे थे। हम लोग दिल्ली से प्रयागराज की यात्रा के लिए निकल पड़े। इस वीडियो में मैं आपसे यात्रा और शहर प्रयागराज से संबंधित कुछ टिप्स, फन फैक्ट्स और 2 दिन का स्टे के लिए कितना बजट होना चाहिए के बारे में शेयर करूंगा। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर में हम यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंच गए। सुबह के समय इस एक्सप्रेसवे का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। कम ट्रैफिक, खुली सड़क और चारों तरफ शांति। दोस्तों, सब जानते हैं कि प्रयागराज भारत की आध्यात्मिक राजधानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शहर पूरे भारत की राजधानी भी रह चुका है, वो भी सिर्फ 24 घंटे के लिए। जी हाँ, 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज को आधिकारिक रूप से सिर्फ 1 दिन के लिए पूरे भारत की राजधानी घोषित किया गया था। थोड़ी ही देर में सूरज निकलना शुरू हो गया। सड़क के किनारे से उगता हुआ सूरज और दूर तक फैला आसमान। यदि मैं ये कहूँ कि ऐसे पल रोड ट्रिप को बहुत ही खूबसूरत, यादगार और सफ़र को बहुत ही रोमांचक बना देते हैं, तो मुझे लगता है आप इससे सहमत होंगे। बना देते हैं ना? लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन। लंबे सफ़र पर निकलने से पहले हमने कुछ ज़रूरी सामान जैसे कि पानी की बोतलें, हल्के स्नैक्स, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक और हाँ, एक छोटा मेडिकल किट साथ रखा था। मेरा ये मानना है कि लंबी रोड ट्रिप पर निकलते समय ये छोटी छोटी तैयारियां आगे चलकर काफ़ी मदद करती हैं। इससे अनावश्यक रुकना कम होता है और सफ़र आरामदायक रहता है। रहस्यमयी उल्टा किला। जी हाँ, प्रयागराज के झूसी इलाके में गंगा किनारे एक बेहद अजीब पुरातत्व स्थल है जिसे उल्टा किला कहा जाता है। यहाँ के खंडरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें आसमान से नीचे की तरफ पलट दिया गया हो। क्या आप जानते हैं दुनिया की पहली एयरमेल उड़ान यानी बर्थ प्लेस ऑफ एयरमेल प्रयागराज से शुरू हुई थी? जी, पूरी दुनिया में जो हम पार्सल या डाक हवा के रास्ते यानी एयरवे के द्वारा भेजते हैं, उसकी शुरुआत इसी शहर से शुरू हुई थी। प्राचीन व्हाट्सएप चैट
या ये कह लें द मल्टी एरा पिलर। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज के किले के अंदर एक ऐसा बलुआ पत्थर का खंभा जिसको कि अशोका पिलर कहते हैं वो खड़ा है, जिसे आप भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों का टाइम कैप्सूल भी कह सकते हैं। लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम आगरा टोल प्लाज़ा तक पहुंच गए। यात्रा का पहला चरण सफलतापूर्वक हो चुका था, लेकिन प्रयागराज अभी भी दूर था और असली सफ़र आगे हमारा इंतज़ार कर रहा था। आगरा टोल के बाद हमने कानपुर हाईवे के लिए एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट लिया। आगरा पार करने के बाद हमने थोड़ा आराम करने की और चाय ब्रेक लेने की सोची, और फिर हमने चाय स्टॉल की तलाश शुरू की। अगर मैं ये कहूँ कि गजब की बात ये कि एक भी रोड साइड चाय वाला नहीं दिख रहा था, अचरज की बात है। एक अच्छी चाय की दुकान या रोड साइड रेस्टोरेंट या कह लीजिए ढाबा ढूंढने में सफलता तो मिली, लेकिन इसमें हमको चाय स्टॉल कहीं नहीं दिखा। जो कि एक वाकई अचरज की बात थी। यकीन मानिए, काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली हमको एक चाय का स्टॉल मिला। जी हाँ, इस समय लगभग दिन के 2 बज रहे थे। हमने इस समय लंच को प्लान किया था। रास्ते में कई जगहें दिखीं, लेकिन हमें ऐसी जगह रुकना था जहां साफ सफाई अच्छी हो और आराम से बैठकर कुछ खाया जा सके। करीब आधे घंटे के बाद आखिरकार हमें एक अच्छी जगह मिल गई और हमने वहीं रुककर देर से लंच किया। लगातार ड्राइविंग के बाद यह लंच ब्रेक सभी के लिए बेहद ज़रूरी था। अब तक सड़कें अच्छी थीं और मौसम भी हमारे साथ था। यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हमारी यात्रा का दूसरा चरण कानपुर भी अब आ चुका था। जमीन के नीचे बसा पातालपुरी मंदिर, मतलब द अंडरवर्ल्ड टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज किले के अंदर ज़मीन के नीचे एक रहस्यमयी मंदिर है जिसे पातालपुरी मंदिर कहा जाता है। यह भारत के सबसे पुराने भूमिगत मंदिरों में से एक है। कानपुर पार करने के बाद हमें एहसास होने लगा कि अब हम अपनी मंजिल प्रयागराज के काफ़ी करीब हैं।
जी हाँ, एकमात्र शक्तिपीठ जहाँ कोई मूर्ति नहीं है। दक्षिण एशिया में देवी सती को समर्पित 51 शक्तिपीठ हैं। हालांकि प्रयागराज स्थित आलोपी देवी मंदिर अपनी तरह का इकलौता है। यहाँ भक्त किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि वे एक पवित्र लकड़ी के झूले डोले की पूजा करते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां देवी का दाहिना हाथ धरती पर गिरा था। अगर आप भी प्रयागराज जाने की योजना बना रहे हैं तो 2 दिन की यात्रा का खर्च आपकी पसंद और रहने के तरीके पर निर्भर करेगा। समान दौरे पर प्रति व्यक्ति लगभग 3,000 से 12,000 के बीच का बजट एक आरामदायक यात्रा के लिए पर्याप्त हो सकता है। इसमें होटल, स्थानीय यात्रा, भोजन और प्रमुख दर्शनीय स्थलों की यात्रा शामिल हो सकती है। प्रयागराज पहुंचने के बाद हमने सिविल लाइंस क्षेत्र में रुकने का निर्णय लिया। हमारा होटल था रेडिसन। सिविल लाइंस शहर का एक प्रमुख इलाका है। यहाँ अच्छे रेस्टोरेंट, बाजार, स्कूल, ऐतिहासिक इमारतें और अन्य सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। साथ ही संगम क्षेत्र भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। लेकिन असली अनुभव अभी बाकी था। जी हाँ, त्रिवेणी संगम में अगली सुबह स्नान हम सबको बहुत ही एक्साइट कर रहा था, और जहाँ सूर्योदय के साथ शुरू होने वाला था इस यात्रा का सबसे खास अध्याय। वह सब आप देखेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, मिलते हैं प्रयागराज की अगली सुबह के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद।